इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से। जेल में बंद अतीक के करीबी नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। कल नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया था। आज अटैक आने पर उसे भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत की खबर आ रही है। उमेश हत्याकांड में आरोपी था नफीस बिरयानी। नफीस की क्रेटा कार से हत्या के लिए शूटर पहुंचे थे। 22 नवंबर को नफीस को गिरफ्तार किया गया था। नफीस बिरयानी की पैर में गोली लगी थी। 9 दिसंबर को नैनी जेल शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। कल उसे अटैक आया था, उसे अस्पताल लेकर जाया गया था, जहां पर बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से अब उसकी मौत की खबर मिल रही है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। ये पूरा मामला नफीस बिरयानी से कैसे जुड़ता है वो भी हम आपको बताते हैं। उमेश हत्याकांड में आरोपी था नफीस बिरयानी। नफीस की क्रेटा कार में हत्या के लिए शूटर भी पहुंचे थे, लेकिन हार्ट अटैक अब उसे आया है, उसकी मौत हो गई है। बातचीत करने के लिए सर्वेश उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या हुआ जरा बताइए कि हॉस्पिटल कब लेकर जाया गया नफीस बिरयानी को, किस तरह से मौत हुई है, क्या डॉक्टरों की तरफ से क्लियरेंस आ चुका है? देखिए, इसकी पुष्टि कर दी गई है कि नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। नफीस बिरयानी उस समय सुर्खियों में आया जबकि जिस क्रेटा कार से हमलावर पहुंचे थे उमेश पाल के हत्या ये वो कार नफीस बिरयानी की निकली थी और उसके बाद से ही उसे आरोपी बनाया गया था और वो फरार चल रहा था। 22 नवंबर को नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिस मुठभेड़ में नफीस बिरयानी के पैर में गोली लगी थी और उसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और 9 दिसंबर को उसे नैनी जेल शिफ्ट कर दिया गया था। कल शाम को उसको हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां पर चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि उसकी मौत हो गई है और इसके बाद अब अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। नफीस बिरयानी के बारे में अगर बताएं तो नफीस बिरयानी अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जाता है और जो बिरयानी की शॉप थी वो अशरफ ने ही खुलवाई थी और वो करोड़ों में खेलने लगा था। और जो इसकी ई टाउन बिरयानी थी वो एक ब्रांड बन चुकी थी, वो उसकी फ्रेंचाइजी देने लगा था। उसकी जो आमदनी थी वो करीब 2 करोड़ रुपए महीने के आसपास थी। करीब 40 से 45 लाख रुपए वो हर महीने शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है उनको भेजता था। तो इस तरह से उसका जो साम्राज्य था वो काफी बढ़ गया था और उसने जो क्रेटा कार थी वो उमेश पाल की हत्या के पहले अपने एक रिश्तेदार के नाम रुखसार के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन उसे 120 यानी षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया था और उसी आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उसने तमाम राज उगले थे कि किस तरह से वो अतीक अहमद की पत्नी, उनके बच्चों, उनकी प्रेमिका को मिलवाने के लिए वो साबरमती लेकर जाता था और सभी खर्चे वही उठाता था। ये तमाम बातें जो है उससे पूछताछ में उसका खुलासा हुआ था। लेकिन फिलहाल अब नफीस बिरयानी की मौत हो गई है तो इसके बाद जो है बिल्कुल, अतीक का बहुत करीबी था, बहुत सारे ऐसे राज थे जो उसने उगले थे। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब हार्ट अटैक से उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। क्या उम्र रही थी नफीस बिरयानी की और क्या डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि क्या हार्ट अटैक से ही इसकी मौत हुई है और इसके पीछे का क्या वजह डॉक्टर्स ने बताया है? क्या इस बारे में किसी तरह की जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से मिली है? देखिए, अगर नफीस बिरयानी की बात करें तो उसकी उम्र करीब 39 वर्ष थी और वो पहले छोटे मोटे काम करता था। सिविल लाइन में पान की दुकान थी, लेकिन अशरफ के संपर्क उसने ई टाउन बिरयानी की शॉप खोली थी और उसके बाद वो करोड़ों में खेलने लगा था। और बीमारी की जहां तक बात करें तो उसके पैर में गोली लगी थी इनकाउंटर में, लेकिन अगर बीमारी की बात करें तो उसकी कोई बीमारी की हिस्ट्री अभी जानकारी नहीं है। जब उसके परिवार के लोगों से बातचीत होगी तभी जानकारी होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो कल सूचना आई थी वो इसी बात की आई थी कि उसे हार्ट अटैक पड़ा था और हार्ट अटैक की वजह से उसे फिर उसके बाद रिकवर नहीं किया जा सका। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन उसके सांसें थम गई और उसकी अब मौत हो गई है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है डॉक्टरों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, पुलिस ऑफिशियल्स ने भी इसकी पुष्टि की है। बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत